दोस्तों नमस्कार, मैं अम्बेश पंत आप सबका स्वागत करता हूं। मैं आज चौबट्टाखाल विधानसभा के अंतर्गत पिनानी के राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय में पहुंचा हूं और आज मैं आप सभी को समस्त देशवासियों को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पूरे देश भर में देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। जिस तरह से आज़ादी के बाद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी ने देश की शिक्षा व्यवस्था यानी शिथिल पड़ी हुई शिक्षा व्यवस्था के प्रचार प्रसार के लिए बेहतरी के लिए लगातार काम किया, उसी तरह अब कई सारे शिक्षक जो दूरस्थ क्षेत्रों में बेहतर शिक्षा के साथ साथ में समाज हित में बेहतर काम कर रहे हैं, मैं उन्हीं शिक्षक के साथ में हूँ। आप मेरे साथ में देख सकते हैं अरविंद कुमार दोहरे जी हैं जो इस विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं, जिनके बारे में मैं लगातार सुनता रहा था। सर, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई दूंगा सर। धन्यवाद सर। सर्वप्रथम मैं आप सभी लोगों का अपने विद्यालय परिवार की ओर से एवं डॉक्टर श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी के पैतृक गांव की ओर से भी उनकी तरफ से भी आप सभी को बहुत तहे दिल से बधाई देना चाहता हूं। और ये आज हमारा बड़ा सौभाग्य है कि जिस टीम की हम लोग प्रतीक्षा करते रहते थे या टीवी चैनलों पर देखते रहते थे, आज वो दिन हमारे लिए साकार साबित हुआ। तो पुनः हम विद्यालय परिवार की ओर से आपको धन्यवाद देते हैं। सर, मेरी मुलाकात आपसे जो जनपद स्तरीय क्रीड़ा रैली हुई कोटद्वार में हुई, इससे पूर्व में आपने क्योंकि क्रीड़ा रैली में जो सहयोग होता है उसमें शिक्षक ही मिलकर के सहयोग करते हैं, उस पूरे कार्यक्रम को मैंने देखा। सारे शिक्षकों ने वहाँ पे बड़ी तन्मयता से मेहनत की और उस कार्यक्रम को पूरा सफल बनाया। कई सारे बच्चे वहाँ पे प्रतिभा कर रहे थे। 2019 में ऐसी ही एक प्रतियोगिता जो जनपद स्तरीय की थी, उसमें 2019 में आपने भी 20,000 रुपये का आर्थिक सहयोग किया था। हमारी कोशिश होती है कि ऐसे अध्यापकों को हम समाज तक लेकर के आए हैं जो अन्य शिक्षकों के लिए भी प्रेरणा बने। बहुत बहुत बधाई आपको उसके लिए सर। एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा सर, उसके अलावा भी तमाम आपको अवार्ड्स मिले हैं, तमाम आपको सम्मान मिले हैं, थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप एक एक करके आप हमारे माध्यम से बताएँ। सर, हमारी जो शिक्षा में नियुक्ति सर्वप्रथम नैनी डांडा से हुई थी और इसके बाद में प्राथमिक विद्यालय जो है बजवाड़ में प्रधानाध्यापक के पद पर आया। मैंने वहाँ पर 7 वर्ष सर बहुत मनोयोग से कार्य किया। वहाँ की ग्राम सभा ने भी हमको जो है प्रशस्ति प्रमाण पत्र दे करके सम्मानित किया। साथ ही इसके बाद मैं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पिनानी में प्रधानाध्यापक के पद पर आया हूँ और मैं 2001 से इस विद्यालय की सेवा कर रहा हूँ। मेरा ये प्रयास रहा है क्योंकि मैं गरीब माँ बाप का बेटा हूँ और मैं गरीबी को जो है समझता हूँ, गरीबी के क्या चीज़ होती है। तो मेरा ये एक लक्ष्य है कि मैं उन मासूम बच्चों के साथ में जुड़ कर के सेवा करना चाहता हूँ जिनका कोई नहीं है। तो मैं अपने विद्यालय स्तर से लेकर के ब्लॉक स्तर तक, जनपद स्तर तक जो है बच्चों की आर्थिक मदद करता रहा हूँ। अभी कुछ मतलब जो है हमको जो है पुरस्कार भी मिले हैं क्योंकि हमारे जो कार्यों की जो है खुशबू जब जिला स्तर पर पहुंची तो हमारे माननीय निशंक जी महोदय जी ने, जो आजकल हमारे डीएम साहब हैं, तो मतलब जो है उनको मतलब जो है संकेत किया कि हमारे दुर्गम क्षेत्र में हमारे द्वारी जी कार्य कर रहे हैं तो इनको जो है मतलब जो है कम से कम जिला स्तर पर इनको सम्मानित कीजिएगा। तो आज जो हमारे डीएम साहब हैं और मैं उनका धन्यवाद भी करता हूं कि उन्होंने 5 सितंबर के लिए मुझे चयनित करवाने में अपना सहयोग किया था। इसके बाद जो है मुझे जिला स्तर पर जो है मतलब सम्मानित दिया गया। इसके बाद 2019 में जब जिला क्रीड़ा रैली पौड़ी रांची में होनी थी तो आर्थिक समस्या हो रही थी, तो मतलब जो है अध्यापकों से भी जो है सहयोग के लिए कहा गया। तो मैंने अपने सर्वप्रथम मैंने अपना हाथ बढ़ाया। मैंने कहा कि ठीक है सर, 3 दिन का जो भोजन बच्चों का चलेगा तो मतलब 3 दिन का होटल की व्यवस्था जिसमें पूड़ी छोले इत्यादि 3 दिन चले, जिसमें 20,000 रुपये का खर्चा है, मैंने साहस वहन किया। और इसके बाद अभी जब मैं कोटद्वार गया था तो मैं इसी मूड में गया था कि मैं वहाँ पर भी आर्थिक सहयोग करूँगा, लेकिन वहाँ की जो है व्यवस्था ऐसी थी कि संपूर्ण ठीक चल रही थी तो हमको मना किया गया कि अभी यहाँ पर मत ज़्यादा खर्च करें। इसके बाद अभी 5 सितंबर 2022 में हमने अपने ब्लॉक स्तर पर जो अपने खंड शिक्षा अधिकारी जो हमारे इस ब्लॉक के युवा हैं, और मुझे ये बताने में भी गर्व हो रहा है कि वो
मतलब जो है भारत सरकार की ओर से यानी राष्ट्रपति महोदय की ओर से उनको सम्मान दिया गया है। इनका नाम है श्री अमित अमित जो है मतलब जो चौहान जी, और वो हमारे ब्लॉक की शिक्षा को बहुत आगे एक दिशा दे रहे हैं। मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने विद्यालय को जा कर के निरीक्षण करके उनका मतलब जो है अध्यापकों के साथ में तालमेल बैठा करके शिक्षा को रास्ते पर लाने का प्रयास किया है। तो मैंने वहाँ पर निवेदन किया कि सर, जो दुर्गम क्षेत्र में अध्यापक हैं, जो नेता नगरी नहीं कर पाते हैं या जो लाइट में नहीं आ पाते हैं, ऐसे कर्मठ अध्यापक जो मतलब दुर्गम स्थानों में कार्य कर रहे हैं, उनको भी सम्मानित करने का मौका मिले। तो मैंने उनसे कहा, तो उन्होंने मेरा अनुरोध स्वीकार कर लिया। तो हमें अभी मैंने जो है उसमें करीब जो है 40,000 रुपये का खर्च आया। मैंने स्वयं भुगतान किया और सभी को सम्मानित करवाया। तो ऐसा सम्मानित करने पर हमें बड़ी खुशी होती है कि दूसरे का सम्मान होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ जीवन में किया है। और जी सर जी, इसके पहले मैंने सर यहाँ पर जो है एक सफाई कार्यक्रम भी चलाया था 2018 में, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी हमारे बीच में आए थे। उनके माध्यम से मैंने 5 ग्राम सभा प्रधानों को भी आमंत्रित किया था कि वहाँ मतलब जो है अपने गांव में किस तरीके से सफाई करना है। हमने निर्देश भी दिए, हमने सुझाव भी दिया, जिसमें ग्राम सभा पिनानी, ग्राम सभा जबरोली, ग्राम सभा गढ़गांव, ग्राम सभा बजवाड़, ग्राम सभा मतलब जो है एक और थी। तो 5 ग्राम सभा के प्रधानों को बुला करके मैंने एक बृहत कार्य करने की कोशिश की। इसके बाद मैंने जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया कि सर, हम विद्यालय में जो है एक गरीब छात्रों को मतलब जो है थैला बांटना चाहते हैं, क्योंकि कई बच्चों के थैले जो किताबें भीग जाती हैं, बरसात में आती लटकती हैं बाहर। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो मैं इस कार्य के लिए भी आपको जो है मतलब जो है समय दूंगा। तो वो आए, उनके कमलों के द्वारा जो है 20 छात्रों को हमने जो है 2018 में जो है इसी ग्राम सभा पिनानी में जो है थैले बटा करके जो है बच्चों का जो है सहयोग किया। और मैं हमेशा जब तक मैं अपने कार्य में रहूँगा, बच्चों के प्रति समर्पित की भावना से कार्य करता रहूँगा। चलिए सर, ये सारी जो आपने जानकारियाँ दी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम कर रहे हैं। 23 साल से इस दुर्गम क्षेत्र में काम कर रहे हैं, फिर भी आप में वही हौसला है। ये मेरे साथ में दोहरे जी थे, जो अरविंद कुमार दोहरे जी हैं, यहाँ पे टीचर हैं। मेरी इनसे मुलाकात कोटद्वार के जो जिला स्तर के क्रीड़ा महोत्सव वहाँ पे चल रहा था, क्रीड़ा रैली चल रही थी। मेरी भी कोशिश होती है कि हम लोग लगातार उन शिक्षकों को समाज के सामने लेकर के आएँ जो अपने शिक्षा के क्षेत्र में या समाज से हित के क्षेत्र में बेहतर कार्य कर रहे हैं, चाहे वो कितने भी दूरस्थ हैं। और मेरी लगभग 1 हफ्ते पहले ही मुलाकात हुई और हम लोग यहाँ पे पहुँच गए। हम इसी तरह से कोशिश करेंगे, जहाँ पे बेहतर कार्य करने वाले लोग होंगे उनको भी समाज के बीच में लेकर के आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जब समाज से ऐसे लोग को आगे नहीं लाया जाता तो उनका हौसला धीरे धीरे कम होता जाता है। हम ये चाहते हैं कि उनका हौसला वैसे ही बना रहे। जी, मैं सर आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूँ कि हमारा पावर ब्लॉक हॉट सीट के अंतर्गत आता है। मैं चाहता हूँ कि हमारे जो इस प्रदेश के युवा शिक्षा मंत्री हैं माननीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी, मेरे मन में बहुत ही एक दिल में इच्छा हो रही है, क्योंकि जैसा वो कार्य कर रहे शिक्षा के प्रति, उन्होंने हमारे इस ज़िले में और इस ब्लॉक में अच्छे अधिकारी दिए हैं। जिला स्तर पर हमारे जो अधिकारी जो है सीओ साहब जो है डॉक्टर श्री आनंद भारद्वाज जी, वो भी शिक्षा के बारे में बहुत कुछ सोच रहे हैं, चिंतन करते हैं, प्रयास करते हैं। इसी के साथ हमारे जो है डीओ साहब जो है डॉक्टर शिव पूजन जी, वो भी हमारी शिक्षा की जो है कड़ी को जोड़ करके आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी के साथ हमारे माननीय ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जो है श्री अमित चौहान जी भी जो है शिक्षा में बहुत गुणवत्ता ला रहे हैं। तो मेरे मन में एक इच्छा है कि मैं अपने इस पिनानी में आपके माध्यम से आमंत्रित करना चाहता हूँ, आपका सहयोग चाहता हूँ कि डॉक्टर धन सिंह रावत जी आए। मैं उनको मतलब जो है चांदी का मुकुट पहना करके उनको सम्मानित करना चाहता हूँ। ये मन में बहुत हर्षोल्लास होगा। वो दिन कब होगा कि हमारा ये आवेदन, हमारा निवेदन, हमारा अनुरोध उन तक पहुँचेगा और हमारी इस प्रार्थना को सुनेंगे। इसके पहले मैंने जो है उनके पीए साहब को भी जो है लिखित रूप में सम्मानित सूचित किया था, और इसके बाद उनके जो पीए दीपक रावत जी हैं उनको भी मैंने लिखित रूप में बताया है कि उनसे मेरी मुलाकात करवा दीजिएगा। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं उनको जो है सम्मान अपने तरफ से, जबकि एक अध्यापक है, अध्यापक का सम्मान मिलना भी एक बहुत गौरव की बात होती है। तो आपके चैनल के माध्यम से मेरी बात उन तक पहुँचे और आप इस कार्य को करवाने में मेरा सहयोग करें। धन्यवाद सर।